एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आप लोग के साथ अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शेयर करने वाली हूँ। जो भी हुआ था उन सब चीज़ों का, जितने भी रिपोर्ट्स थे, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स थे और डॉक्टर से मिलने के बाद डॉक्टर ने कब कब क्या क्या कहा था, ये सब मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है और उनको कोई ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं मिल पा रही है। तो सब लोग पूछ रहे थे मुझसे कि आपको क्या कहा है डॉक्टर और अब क्या करना है, आगे की क्या प्रोसेस होगी। तो मैं आप लोग को भी बताऊंगी। और ये जो वीडियो है ये है 17 मार्च की वीडियो, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी उसी दिन की वीडियो है ये। और 17 मार्च 18 मार्च मेरे लिए बहुत ही ख़राब दिन रहा था। तो उस टाइम मैं मतलब वीडियो नहीं शूट कर पा रही थी, तो वीडियो अपलोड भी नहीं करती थी। एकदम से यूट्यूब से मैं छुट्टी ले ली थी। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आता था कि रवीना तुम्हारी वीडियो नहीं आती है, हम लोग वेट करते हैं। और इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आता था। बट मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही होगा कि फर्स्ट टाइमेस्टर में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तबीयत मेरी बिल्कुल भी ठीक नहीं रहती थी, तो मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रही थी और वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। बट ऐसे कैसे चलता, जब मैं एक व्लॉगर हूँ और वीडियो मुझे डालना ही था। लगभग 10-15 दिन हो गए थे वीडियो डाले हुए। तो फिर मैं बीच में ये अपडेट की थी कि मेरी तबीयत ख़राब है। बट फिर भी सब लोग वेट करते थे मेरे वीडियोज़ का। तो मैं सोची कि चलो थोड़ा बहुत वीडियो बनाऊंगी। तो जैसे मैं काम तो करती नहीं थी उस टाइम, कुछ बहुत मतलब कम काम करती थी, बेड रेस्ट पे थी। बट जब 3 महीना कंप्लीट हो गया, मतलब होने वाला था, तो मैं सोची कि चलो अब थोड़ी सी तबीयत ठीक लग रही थी मेरी। तो मैं सोची चलो अब थोड़ा थोड़ा काम किया जाए। और जो मुझे खाने का मन करता था मैं कभी कभी बनाया करती थी। तो आज मैं सेवई बना रही थी, क्योंकि सेवई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्योंकि मेरे मायके में मीठा चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम लोग खीर सेवई बहुत ज़्यादा खाते हैं। अभी मैं चाय भी बना रही हूँ अपने सासू माँ और ससुर जी के लिए। अभी मेरी सासू माँ आई थी चाय बनाने के लिए, बट मैं वीडियो बना रही थी तो वो चली गई थी। क्योंकि मैं वीडियो बनाते रहती हूँ तो मतलब ज़्यादातर वो नहीं आती हैं। तो वही वो चली गई थी कि मैं बाद में आऊँगी चाय बनाने। तो मैंने कहा कि मैं बना दे रही हूँ। तो वही मैं वीडियो भी बना रही थी सेवई, और मुझे भी पराठा बनाना है, चाय भी बना रही हूँ अपने मम्मी पापा जी के लिए, यानी कि अपने इन लॉज के लिए। तो वही, और मैं उस दिन बिल्कुल ठीक थी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ख़राब नहीं थी, एकदम ठीक थी मैं। मतलब एकदम सब कुछ अच्छा था। मैं नहा धो के आई थी और ड्रेस आप लोग देख ही रहे हो, मैंने प्रेस भी नहीं किया था कुर्ती। क्योंकि इधर बीच में मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही थी जिससे मुझे शरीर पे भार पड़े। और मैं कपड़े भी प्रेस नहीं करती थी, कपड़े धोती भी नहीं थी। मशीन में धोना रहता था फिर भी मैं नहीं धोती थी, मेरे पति देव ही धोते थे। और बस मतलब मैं कोई भी झुकने वाला काम या फिर मेहनत वाला काम नहीं करती थी। तो इसी वजह से मैं अपने कपड़े भी प्रेस नहीं कर पाती थी, ऐसे ही पहन लिया करती थी। और मैं सोची कि प्रेगनेंसी जो प्रोसेस है वो मतलब छोटा प्रोसेस तो होता ही नहीं है, 9 महीने का प्रोसेस होता है। तो मैं 9 महीने वीडियो नहीं डालूँगी, यही सब सोच रही थी कि 9 महीने तक मेरा काम रुका हुआ रहेगा। थोड़े कॉलेज का भी सारा काम रुका हुआ था और मतलब सारे काम मेरे रुके हुए थे। तो मैं सोचती थी कि चलो काम करूँ अपना थोड़ा थोड़ा, और इसी में थोड़ा थोड़ा वीडियो भी बना दूँ। क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बोलते थे कि मतलब एकदम से यूट्यूब छोड़ना भी सही नहीं है, क्योंकि इतना मेहनत की हो तुम्हारे चैनल का रैंकिंग ख़राब हो जाएगा। तो तुम जो भी छोटा मोटा काम करती हो तो व्लॉग बना के डाल दिया करो। तो मैंने सोचा ठीक ही है, तो इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती थी। तो ये देखिए, ये भी मैं सेवई बना रही हूँ, चीनी निकाल के रखी हूँ मैं। इधर बीच क्या हुआ था ना कि मुझे कुछ भी खाने का मन नहीं करता था बिल्कुल भी, सिर्फ उल्टी आती थी हमेशा और तबीयत ख़राब रहती थी। बट अभी मतलब अभी के टाइम पे मतलब थोड़ा अच्छा फील होने लगा था और कुछ कुछ खाने का भी मन करने लगा था। तो सेवई खाने का मन कर रहा था, तो मैं इसीलिए सेवई बना रही थी अपने लिए ही। और पराठा बनाऊंगी अभी। तो बस सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और अचानक से ये सब हो गया। मतलब हम लोग एक्सपेक्ट नहीं किए थे। डर तो मुझे बहुत लगता था, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका था। तो मन में डर लगा रहता था हमेशा। बट मुझे ये नहीं पता था कि इस बार भी ऐसा हो जाएगा। और मैं सिर्फ ये सब आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं। जब मैंने अपने वीडियो में बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनके साथ भी ऐसा हो चुका है। और कुछ नई लड़कियां हैं मेरे तरह
जो मेरे एज की हैं वो लोग भी मुझसे पूछ रही थी कि क्या प्रोसेस है आगे का, डॉक्टर ने क्या कहा, प्लीज़ आप शेयर किया कीजिएगा। तो मैंने कहा था कि ठीक है, मैं शेयर करूँगी। तो अभी मैं आप लोग को सब कुछ बताने वाली हूँ कि मतलब जब से मैं फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी उससे लेके और फिर मिसकैरेज होने के बाद तक का सब कुछ बताऊँगी कि डॉक्टर ने कब कब क्या क्या कहा था और हमने क्या क्या गलती की और क्या क्या मतलब सही किया। तो सेवई मेरी बन चुकी है, पराठा मैं बना रही हूँ अभी। और बस तो छोटे मोटे काम करने लगी थी, अभी 2-3 दिन से कर रही थी, उतना दिन से नहीं कर रही थी, बट अभी 2-3 दिन से काम छोटे छोटे करने लगी थी। तो आज मैं वीडियो भी बनाई थी, मैं सोची थी आज मैं वीडियो बना रही हूँ, एडिट करके अपलोड करूँगी, बट जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है, भगवान की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। तो ये सब तो कर ली थी मैं, खाना भी खा ली थी, उसके बाद जो हुआ मैं बताऊंगी, बताया भी है मैंने आप लोग को, लेकिन अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि कैसे कैसे क्या क्या हो गया था। देखिए अभी मैं खाना बना रही हूँ, एकदम नॉर्मल हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी मुझे, एकदम मैं ठीक थी। बट कहते हैं ना कि समय का कोई नहीं जानता है कि इस पल पे अच्छा हो रहा है तो अगले ही पल बुरा भी हो सकता है। अभी मेरे पति देव भी आए हुए थे, वो कह रहे थे कि क्या कर रही हो इतना देर से, तुम पराठे बना रही हो, लेकिन वो टी शर्ट नहीं पहने हुए थे तो फिर वो चले गए थे, वीडियो बनाते हुए देखे थे। तो वो मुझे काम नहीं करने दे रहे थे, बिल्कुल भी काम नहीं करने देते थे, उनको अच्छा नहीं लगता था कि मैं काम करूं, क्योंकि उनको मुझसे ज़्यादा बेबी का ख्याल रहता था। और सच में मुझे बहुत अच्छा भी फील होता था, ये मुझे इतना प्यार कर रहे थे, इतना केयर कर रहे थे। बट नसीब में जो चीज़ नहीं होता है तो वो आप लाख कोशिश कर लो, लाख मेहनत कर लो, नहीं मिलता है, जब उसकी समय होती है तभी वो मिलता है। पराठे मैं अभी बना रही थी और सच में मतलब मैं क्या कहूँ, जो लोग इस दौर से गुजर चुके हैं वो लोग समझ सकते हैं। अब हर वक्त हम रो भी नहीं सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि अब हम छोटे बच्चे नहीं हैं, अपनी तकलीफ़ अपनी दुख को लेके हमेशा हम रो नहीं सकते हैं। तो मेरी पराठे बन गई हैं और अब हम लोग खाना भी खाने जा रहे थे, और खाना खाने के बाद ही मतलब अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। जैसे ही मैं खाना खाई और उसके बाद मतलब मेरा तबीयत ख़राब हुआ, पेट में दर्द होने लगा था। उसके बाद हम लोग हॉस्पिटल गए थे, तो हॉस्पिटल गए थे तो शाम में ही गए थे और अल्ट्रासाउंड हुआ था। ये जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ आप लोग को, ये अपोलो हॉस्पिटल का है, जब मतलब मेरा मिसकैरेज हो चुका था, बाबू मतलब नहीं था उस टाइम का ये वीडियो है। और मैं क्या बोलूँ, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। भगवान ना करे किसी के भी लाइफ में ये दिन आए, अगर भगवान बच्चा देते हैं तो उसको रखे, वरना दें ही ना, क्योंकि एक माँ को कितनी तकलीफ़ होती है अपना बच्चा खो के, वो सिर्फ माँ ही समझ सकती है। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि ऐसा सबके साथ हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, मतलब 90% लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये सुन के मुझे और दुख हो रहा था, मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2 बार हो चुका। तो सच में मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब मैं सोचती हूँ, जब सुनती हूँ कि और लोगों के साथ भी हुआ है, तो लगता है भगवान ये क्या करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये देखिए, ये मैं आप लोग को जो दिखा रही हूँ फ़ोटो, ये जब मुझे पता चला था कि मतलब प्रेगनेंसी है, बेबी होने वाला आने वाला है, तब की ये वाली स्लिप है। जो ये मैं फ़र्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर के पास ये वाली थी आई थिंक। ये जो जितने भी ब्लड टेस्ट हुए थे मेरे, जो प्रेगनेंसी में ब्लड टेस्ट होते हैं, उन सब का रिपोर्ट था। ये सारे रिपोर्ट फर्स्ट विजिट का है, और उस टाइम सब कुछ नॉर्मल था। उसमें पता नहीं क्या क्या चेक हुआ था, ये थायराइड और शुगर लेवल और भी बहुत कुछ चेक हुआ था। तो ये सब चेक हुआ था तो सब कुछ नॉर्मल आया था, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, सब कुछ नॉर्मल था। तो डॉक्टर ने कहा था फर्स्ट विजिट में कि कुछ दवाई लिखी थी, और उसके बाद कही थी कि जाओ मतलब बस कुछ काम मत करना ज़्यादा, ऐसे ही आराम करना, और सब कुछ ठीक है, बस दवा खा रही थी मैं। लेकिन जिस दिन तबीयत ख़राब हो गई थी, ये देखिए ये 17 तारीख का ये वाला अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था, 17 मार्च 2021, जिस दिन मेरी तबीयत ख़राब हुई थी, जिस दिन मैं अभी सेवई बना रही थी, उसी दिन का ये वाला अल्ट्रासाउंड था। तो जब मेरे पेट में दर्द होने लगी थी खाना खाने के बाद, तो हम लोग गए थे डॉक्टर के पास, तो ये वाली जो आया था, हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ था, तो आया था ये 9 वीक्स कुछ डेज का था बेबी, मतलब थोड़े पीछे चल रहे थे, 1 हफ्ता पीछे चल रहा था।
वैसे मेरी LMP डेट के हिसाब से तो 3 महीना कंप्लीट हो चुका था, बट ये थोड़ा सा पीछे चला था और मुझे सच में अपना पीरियड डेट भी नहीं याद था कि कब हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे शो कर रहा था कि बेबी का हार्ट बीट बंद हो चुका है। तो जब ये अल्ट्रासाउंड मुझे मिला था, सच में मेरा हालत ख़राब हो गया था। मेरा रोते रोते हालत ख़राब हो गया था, क्योंकि जब ये अल्ट्रासाउंड हो रहा था तो डॉक्टर मुझे दिखा भी रहे थे, बेबी मुझे साफ साफ दिख रहा था अल्ट्रासाउंड में। और उसके बाद जब ये रिपोर्ट आया तो आप लोग देख सकते हो बेबी मतलब बेबी का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो पूरा बन चुका था। इसलिए मुझे और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। पूरा वो बन चुका था, एकदम एक जैसे बच्चा रहता है ना, सेम टू सेम वैसे बन चुका था। देख सकते हो आप लोग, इसमें भी समझ में आ रहा होगा। ये चीज़ मैं देखी भी थी अल्ट्रासाउंड के टाइम, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और ये जो रिपोर्ट मैं अभी आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ, ये अपोलो हॉस्पिटल का है। जब मेरी तबीयत 2 बजे रात को ख़राब हो गई थी, 3 बज रहे थे आई थिंक उस टाइम, तब हम लोग हॉस्पिटल गए थे अपोलो में। जब मैं एडमिट हुई थी इमरजेंसी में, तब की वीडियो ये रिपोर्ट है। देख सकते हो आप लोग, 18 मार्च की ये रिपोर्ट है। और इस पर सब कुछ डॉक्टर ने लिख दिया था कि मतलब कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। और फिर जाके सारे टेस्ट यहाँ पे भी हुए थे, और यहाँ पे भी अल्ट्रासाउंड हुआ था। ये सब कुछ दवाई जो दिए थे डॉक्टर, मेडिसिन, उन सब का यहाँ पे स्लिप दिया हुआ है कि कौन कौन से दवाई मुझे खाने थे। और यहाँ पे डॉक्टर थे नीलम विनय, वो बहुत अच्छी डॉक्टर थी। मतलब सच में मुझे बहुत अच्छा लगा था वो उनका बिहेवियर, कि वो भी अभी यंग एज की ही थी और बहुत अच्छे से ट्रीट कर रही थी। ये अपोलो का था सब कुछ। ये आई थिंक अल्ट्रासाउंड का था, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट था। ये मैं आप लोग को अभी दिखा रही हूँ कि इस बार जब ये अल्ट्रासाउंड हुआ था तो उस टाइम बेबी एकदम ख़त्म हो गया था, मतलब पूरा सब कुछ निकल चुका था, अबॉर्शन हो चुका था। उसके बाद का ये अल्ट्रासाउंड था। देखिए इसमें एकदम क्लियर हो चुका था। 17 तारीख को मैंने बेबी को देखा था अल्ट्रासाउंड में, और 18 तारीख को मेरा बेबी एकदम क्लियर हो चुका था। मतलब कि था ही नहीं। जब मैं ये अल्ट्रासाउंड देखती हूँ ना, मेरा एकदम दिल दहल जाता है, क्या बोलूँ मैं। मतलब आप लोग समझ सकते हो क्या बीत रही होगी। बट मैं ये सब इसलिए शेयर करती हूँ ताकि दूसरा कोई गलती ना करे इस तरह का। मुझे पता नहीं था स्टार्टिंग से कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, नहीं तो मैं पहले से ही ध्यान देती। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती मत कीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये उसके बाद हम लोग गए थे, ये सब होने के बाद अपोलो से जब मैं डिस्चार्ज हो चुकी थी, उसके आई थिंक 10 दिन बाद, ये हम लोग ने 7 दिन बाद गए थे हम लोग डॉक्टर के पास। तो ये डॉक्टर ने ये कुछ रिपोर्ट्स दिए थे जिसमें दवाई लिखी थी और बोली थी कि सब अभी कुछ नहीं, टेस्ट 1-1.5 महीने बाद होगा। तो 1.5 महीने बाद फिर हम लोग को जाना है। तो जैसा में होगा मैं आप लोग को रिपोर्ट बताती रहूँगी, और प्लीज़ आप लोग कोई गलती मत कीजिएगा।